नमस्कार साथियों। देखिए, अगर आपके आधार कार्ड में और वोटर आईडी कार्ड में दोनों कार्डों को अच्छी तरह से चेक करिए। अगर उनकी जानकारी में कोई दिक्कत है, आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग कुछ और है, वोटर आईडी कार्ड में कुछ और है, एड्रेस गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, या कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि मिसमैच कर रही है, आपकी हो या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की हो, चेक जरूर करिएगा। चाहे इस वीडियो को देखने के बाद चेक करिए या तो इस वीडियो को पॉज करके अभी चेक करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इन दोनों जानकारियों में अंतर होगा तो यकीन मानिए कि भविष्य में आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने से वंचित हो सकते हो। चाहे पीएम आवास योजना हो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, बुजुर्गों की पेंशन हो, छात्रों की स्कॉलरशिप हो, या महिलाओं की पीएम उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना हो, किसी भी तरह का लाभ आपको मिलना मुश्किल हो सकता है अगर आपके आधार कार्ड में और वोटर आईडी कार्ड में जानकारी अलग अलग है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि दोनों में पहले सही किसे करवाना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा करके आप पहले सही करेक्शन करवा रहे हो, नहीं। इसके नियम हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पहले कौन सा दस्तावेज आपको सही कराना है, उसको सही कराने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कितनी फीस पड़ेगी, कहाँ पर सही होगा, सब कुछ पूरा डिटेलिंग आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोग को ये बताने की ज़रूरत है कि आज के दौर में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड इतने ज़रूरी क्यों हैं। लेकिन फिर भी जो गांव देहात के लोग हैं या जो नियम कानून कम जानते हैं, ज़्यादा जानकारी वो लोग नहीं रखते हैं, मैं एक बार आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि हमारे लिए आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड आखिर इतने ज़रूरी क्यों हैं। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं ना कि अगर जानकारी गलत है तो रहने दो, हमें इससे क्या, बहुत फ़र्क पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। सरकारी योजनाओं का अगर आपको लाभ लेना है, किसी भी सरकारी योजना का आर्थिक रूप से लेना हो लाभ या किसी भी तरीके से, तो आपको इस सारे डॉक्यूमेंट में जानकारी में एक जैसी होनी चाहिए। पीएम किसान योजना का लाभ आप ले सकते हो अगर जानकारी सही है। पेंशन योजनाओं का लाभ ले सकते हो। बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड में जानकारी एक होना ज़रूरी है। एडमिशन करवाना है बच्चे का, नौकरी के लिए आवेदन करना हो, किसी भी तरह का कोई भी काम आप करते हो, यहाँ तक कि ट्रेन में अगर आप रिजर्वेशन करवा रहे हो तो भी इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यदि इन दोनों दस्तावेजों में जानकारी अलग अलग है और कई जगह आपका आवेदन रुक सकता है। वेरिफिकेशन के दौरान किसी भी चीज़ में देख लो, अगर आप नौकरी का तैयारी कर रहे हो, आपने फॉर्म भरा, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया भगवान की कृपा से, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको निकाल दिया जाएगा क्योंकि जानकारी अलग अलग है। इसी तरह से हर एक सरकारी योजना में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही आपका आवेदन एक्सेप्ट किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आप फेल हो जाओगे तो आवेदन आपका आगे कैसे जाएगा। और यही मेन रीज़न है कि इस समय जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी पेंशन काफ़ी होल्ड होके आ रही है। किसी की सरकार ने परमानेंट बंद कर दी तो किसी की सरकार ने होल्ड पर रखी है कि जब तक आप इसे सही नहीं कराओगे तब तक हम आपको लाभ नहीं देंगे। और आज लाखों लोग इसी चीज़ को लेकर के भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, पहले आधार कार्ड सही कराएं या वोटर आई कार्ड सही कराएं? तो इसको मैं सीधे एक लाइन में कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आधार कार्ड सही कराएं। क्यों आधार कार्ड सही कराएं? इसके पीछे का भी रीज़न है। देखिए, आधार कार्ड में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को बदलने की जो लिमिट होती है वो सेट है गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही। जैसे आप नाम केवल एक बार चेंज कर सकते हो, जन्म तिथि आप एक बार चेंज कर सकते हो, जेंडर आप एक बार चेंज कर सकते हो, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो असीमित हैं, उसे आप अनलिमिटेड चेंज कर सकते हो। हर महीने चेंज करो, हर दिन चेंज करो। जैसे मोबाइल नंबर, एड्रेस और ईमेल आईडी, ये 3 चीज़ें। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे शहर या राज्य में शिफ्ट हो रहे हो तो आप एड्रेस को अपडेट भी कर सकते हो कई बार, है ना, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आधार कार्ड सही कराने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे? यदि आपको नाम, जन्म तिथि या अन्य जानकारी सुधरवानी है तो कुछ दस्तावेज लगेंगे। जैसे नाम अगर सुधरवाना है तो उसके लिए 10th क्लास की मार्कशीट, टीसी, पासपोर्ट या अन्य कोई वैध पहचान पत्र है तो वो लग सकता है। इसके अलावा जन्म तिथि में अगर आपको सुधार करवाना है तो 10th क्लास की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, इन 3 चीज़ों के अलावा कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जो आपको आधार कार्ड में जन्म तिथि सुधार कराने की इजाज़त दिलवा दे। अच्छा, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको जो लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है। अब लोग परेशान हैं कि हमारी लिमिट तो ख़त्म हो चुकी है, अब हम क्या करें? तो देखिए, अगर आप किसी भी ज़िले में रहते हो, किसी भी ज़िले में आप रहते हो, तो वहाँ पर आधार इनरोलमेंट सेंटर होता है। आप वहाँ पर गए होगे, वहाँ से आपको पता चला कि आपकी लिमिट ख़त्म हो चुकी है, अब चेंजेस नहीं होंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हर ज़िले में
जैसे कंट्रोल रूम होता है ना, कि सारी जगह की निगरानी एक व्यक्ति कर रहा होता है, ठीक वैसे ही आधार इनरोलमेंट सेंटर एक ज़िले में कई सारे हो सकते हैं, लेकिन उनका जो कमांड सेंटर है वो एक ही जगह पर होगा। उस सेंटर को पता करके आप जाइए, हर ज़िले में एक कमांड सेंटर होता है, वहाँ पर आपकी लिमिट भी अगर ख़त्म हो चुकी है तो भी आपकी जन्मतिथि या नाम जो भी है वो चेंज हो जाएगा आसानी से। कुछ उसका प्रोसेस होता है, कुछ दस्तावेज़ लगते हैं, वो आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। अन्य सुधार अगर आपको करवाने हैं, कोई और एड्रेस वगैरह, तो पैन कार्ड, सरकारी प्रमाण पत्र या कोई भी आप पहचान पत्र दे सकते हो। इसके अलावा आधार कार्ड सुधरवाने का प्रोसेस क्या है, नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाइए, सभी जरूरी दस्तावेज लेकर के जाइए, आधार केंद्र पर जाकर के आपको करेक्शन फॉर्म भरना है, बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना है और अपडेट रिक्वेस्ट नंबर प्राप्त कर लेना है। मतलब आपका चेंज कर देंगे, उसके 15 से 20 दिनों के भीतर आपका जो भी आपने अपडेट करवाया है वो चेंज होके अपडेट होके आ जाता है। आधार सही होने के बाद वोटर आईडी कार्ड क्यों सही करानी चाहिए? देखिए, आधार कार्ड सही होने के बाद ही वोटर आईडी कार्ड में आपको करेक्शन कराना चाहिए और यही सबसे सुरक्षित तरीका होता है। मान लीजिए आपने पहले वोटर आईडी कार्ड सही करा लिया और बाद में आधार कार्ड में बदलाव करवाया, फिर यदि दोनों दस्तावेजों की जानकारी अलग हो गई, क्योंकि आपके हाथ में तो है नहीं, है ना भाई, आपने दूसरे को दिया है ना अपडेट करने के लिए, अब वो अपने सिस्टम पे अपडेट कर रहा है, पता नहीं वो क्या करते, और लिमिट भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी सारे लोगों की लिमिट इसी वजह से ख़त्म हुई। भाई गलती दूसरे ने करी लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा। इसलिए पहले आधार कार्ड में करेक्शन करवा लीजिए, आधार कार्ड एक बार सही तरह से करेक्ट होके आ जाए, देन उसके बाद आप वोटर आई डी कार्ड ईजिली करेक्ट करवा सकते हो। कैसे होगा वोटर आईडी कार्ड में सुधार, कैसे करवाएं? पहला तरीका है ऑनलाइन, जो कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वोटर्स पोर्टल से voters.gov.in यहाँ पर जाके करेक्शन करवा सकते हो, या ऑफलाइन आप अपने क्षेत्र के बीएलओ से कांटेक्ट करके भी करेक्शन करवा सकते हो। अब सवाल ये आता है कि वोटर आईडी कार्ड हम करेक्शन कैसे करवाएं? भाई आधार कार्ड तो हम आधार इनरोलमेंट सेंटर पर जाके करा सकते हैं, हमें अपने क्षेत्र के बीएलओ से कांटेक्ट करना है, फिर क्या? तो देखिए, अब वोटर आईडी कार्ड में अगर आपको किसी भी तरह का करेक्शन करवाना है तो अपने क्षेत्र के बीएलओ से मिलिए, वो आपको फॉर्म नंबर 8 देगा। फॉर्म नंबर 8 होता है करेक्शन के लिए, जैसे आपको नाम सुधरवाना है, पता सुधरवाना है, जन्मतिथि, जेंडर, मोबाइल नंबर, कुछ भी अगर उसमें करेक्शन करवाना है तो आपको बीएलओ से फॉर्म नंबर 8 मांगना होगा, उसे भर के अपडेटेड जानकारी के साथ आपको सबमिट कर देना है। फॉर्म नंबर 6 क्या होता है? फॉर्म नंबर 6 होता है जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति है, उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और आपको नए सिरे से जुड़वाना है, देन आप उसका जो है फॉर्म नंबर 6 बीएलओ से कांटेक्ट करके भरवा दीजिए, उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा और उसका वोटर आईडी कार्ड बन करके महीना, 2 महीना, 3 महीने में आपके पते पर डिलीवर हो जाएगा, या आप अपने बीएलओ से ले लीजिएगा। वोटर आईडी सुधार के लिए कौन कौन से दस्तावेज लग सकते हैं? देखिए, जब आपका आधार कार्ड सही हो जाए तो आप सिर्फ आधार कार्ड की सहायता से अपने वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करवा सकते हो, सिर्फ आधार कार्ड की सहायता से। बीएलओ को उसकी फ़ोटोकॉपी दे दीजिए और जो आपने करेक्शन फॉर्म भरा है फॉर्म नंबर 8 वो दे दीजिए, और आपको क्या करना है, आपका जो भी आपको वेट करना है, तो कुछ दिनों में वो आपका करेक्शन हो जाएगा। फॉर्म नंबर 8 हो या फॉर्म नंबर 6 हो, ये दोनों आपको बीएलओ से ही मिलेंगे, आप इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, बहुत से लोग बिना दस्तावेज सही कराए सीधे करेक्शन करवा देते हैं, इसके कारण उनका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। कई बार उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और भविष्य में दस्तावेज मिसमैच हो जाते हैं। तो साथियों, जो भी जानकारी थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से बताया है, पूरा लीगल तरीका मैंने आपको बताया। पहले आधार कार्ड में करेक्शन होगा, देन उसके बाद वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करवाइए। दोनों जब डॉक्यूमेंट सही हो जाएं तब जाके किसी भी सरकारी योजना, सरकारी नौकरी या किसी भी प्रोसेस में आप आवेदन करिए, इसमें चांसेस हैं कि आपका आवेदन एक्सेप्ट हो जाएगा। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको यहाँ पूरा विस्तार से बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।